मेरा नाम विकास है और मेरी बीवी का नाम काजल है। मेरे घर में एक नौकरानी काम करती थी जिसका नाम गुड़िया है। वो दोनों ही दिखने में बहुत सुंदर है। दोनों में फ़र्क बस इतना है कि काजल गुड़िया से ज़्यादा सुंदर है। काजल जॉब करती है, इसलिए कभी कभी उसे लखनऊ से बाहर जाना पड़ता था। मेरी बीवी ने पिछले 1 साल से व्रत रखा था कि जब तक उसको सबसे बेस्ट एम्प्लॉय का सम्मान प्राप्त नहीं होगा तब तक वो नहीं करेगी। अब मैं उसके इस व्रत से परेशान था। मतलब यार, ऐसा भी कोई व्रत रखा जाता है क्या कि वो नहीं करना है? इसलिए मैं उस पर बहुत गुस्सा हुआ था। मैंने काफ़ी बार उसके व्रत को तोड़वाने की कोशिश की, पर मैं हर बार विफल हो जाता था। पूरे 1 साल 3 महीने के इस अंतराल में मैंने उसे वो नहीं किया था। इतने लंबे देर के बाद उसे वो सम्मान प्राप्त होने जा रहा था, पर इसके लिए उसे मुंबई जाना था। मैंने कहा, अब तो कर लेते हैं। काजल बोली, मेरी जान, बस कुछ दिन की बात है। जहाँ इतना दिन सहा है, थोड़े दिन और सह लो। मैं जब मुंबई से आऊँगी तब पूरे दिन मैं आपके सामने रहूँगी, फिर जो चाहे वो कर लेना। बेबी, मुझसे अब सहा नहीं जा रहा है। तब काजल बोली, मेरे राजा, बस 4 दिन और इंतज़ार करो। मैं कल जाऊंगी और 3 दिन बाद आ जाऊंगी। बस 4 दिन अपने मालिक को परेशान मत करना। फिर काजल ने मुझे बाज़ार में सब्जी लाने के लिए भेज दिया। मैं काफ़ी गुस्से में घर से बाहर निकला। मेरी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। मैं बेचैन हो गया था। अब मेरे पास एक ही मार्ग बचा था, अपनी नौकरानी गुड़िया के साथ। पर वो भी 1 महीने से गांव गई थी। अब ये 4 दिन कैसे कटेंगे मुझे नहीं पता था। जब काजल आएगी तब तक तो मैं पागल हो जाऊंगा। क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने बाज़ार से सब्जी खरीदी। उस दुकानदार को कितने पैसे दिए ये भी पता नहीं चला, और कौन सी सब्जी ले रहे हैं उस पर भी ध्यान नहीं था। तभी एक ऑटो में गुड़िया जैसी औरत आती हुई दिखी। अब मैं उसका पीछा करने लगा, पर वो बहुत दूर निकल गई थी। मैंने ठीक से उसे देखा भी नहीं था कि वो गुड़िया है या कोई और, पर मुझे थोड़ा सुकून मिल गया था। मैं घर आया और काजल को झट से सब्जी देकर गुड़िया के घर की तरफ निकल पड़ा। जानू, कहाँ जा रहे हो? काजल ने पूछा भी, मगर मैंने गुस्से से उसे सही जवाब नहीं दिया। हरी, जो कि मेरा मित्र है, मैंने उसका नाम बताया और झट से निकल गया। मैं गुड़िया के घर के बाहर पहुंचा तो उसके घर का दरवाज़ा खुला था। मैं बहुत खुश हुआ और मेरे मन ही मन में लड्डू फूटने लगे। मैंने उसके घर के बाहर जाकर उसे आवाज़ दी। गुड़िया बाहर आई। वो खुशी से और चौंक कर बोली, अरे साहब, आप और यहाँ? इतने दिन बाद उसे देख रहा था तो मैं उसे देखकर खो गया। तब गुड़िया ने ज़ोर से आवाज़ दी, साहब, कहाँ खो गए आप? मैंने पूछा, हाँ गुड़िया, तू कब आई? साहब, मैं कल रात को ही आई हूँ। मैं आपको यही बताने के लिए फ़ोन कर रही थी, पर आपका और मेम साहब का फ़ोन नहीं लग रहा था। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। उसको देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पीछे से हॉर्न बजा दिया। साहब, ये क्या कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। एकदम पागल सा हो गया था। आप इतने बेचैन क्यों हो? यहाँ आप बैठिए और पानी पीजिए। साहब, आप मुझे बताएंगे कि आपको क्या हुआ है? गुड़िया, तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। तुम ही हो जो मेरी भावनाओं को समझ सकती हो। गुड़िया, तुम्हें तो पता है कि मैं बिना वो के ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता रह सकता हूँ, पर यहाँ मैंने 1 साल से अधिक समय से वो नहीं किया। अब अगर मैं 2 दिन तक और ऐसा ही रहा तो मैं पागल हो जाऊँगा। प्लीज़ गुड़िया, मेरी मदद करो। गुड़िया, मैं सच में पागल हो जाऊँगा। काजल मेरी हालत समझ नहीं रही है
तू तो मेरी हालत समझ ले। गुड़िया बोली, साहब अभी नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं कल आपके घर आऊँगी, तब तक आप शांत हो जाइए। मैं ज़रूर आऊँगी, पर गुड़िया मैं कल तक इंतज़ार नहीं कर सकता। साहब प्लीज़ आप मेरी मजबूरी समझिए। दोस्तों यह थी आज की स्टोरी। आपको क्या कहना है इस स्टोरी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।